कुशल भाई। अपना फोन म्यूट कर ले। जीवम जीवम दवम जणवरवस हेड जेडणे दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35 और 35 गाथा के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है परिषज्य। कल तक हमने देखा 19 नंबर के सत्कार पुरस्कार परिषज्य, अर्थात यदि कोई सत्कार न करे तो वे मुनिराज खेद नहीं करते, है ना। और देखो सबसे लास्ट में लिखा है पुरस्कार कि ऐसे मुनिराज स्वभाव में भान पूर्वक स्था पूर्वक उन्हें खेद होता नहीं, है ना, कि मुझे किसी ने सत्कार नहीं किया, ऐसा। ठीक है, अभी देखो आगे बहुत अच्छी चर्चा आ रही है। प्रज्ञा परिषज्य, बहुत ज्ञान होने पर भी मुनि गर्व नहीं करते। ये प्रज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। प्रज्ञा मतलब ज्ञान, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मुनिराज अधिक ज्ञान होने पर भी गर्व नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि पर्याय का लक्ष्य नहीं है, अपने को पर्याय रूप जानते नहीं है। एक बात, परिपूर्ण वस्तु स्वरूप जानते हैं, अपने को ध्रुव जानते हैं। पर्याय तो घटती बढ़ती है, छाप क्षम्य ज्ञान है, ये घटता है बढ़ता है, ये तो मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूँ, है ना। ऐसे निर्णय अनुभव पूर्वक और 3-3 कषाय चौकड़ी के अभाव द्वारा उनको उस पर्याय पर गर्व नहीं होता। एक एंगल, ठीक है। और सोचते हैं कि कहाँ तो धर्मवीर 4 ज्ञान के धारी गणधर देव और कहाँ मैं। गणधर देव कैसे हैं? 4 ज्ञान के धारी। अगर छाया में ज्ञान सबसे अधिक किसी को कहा जाए तो गणधर परमात्मा को सबसे अधिक ज्ञान होता है। और वे कोई सामान्य मुनिराज हैं, तो वे द्वादशांग के पाठी नहीं है, है ना। तो वे अपने से ऊंचे वाले को देखते हैं, क्या कि गणधर परमात्मा जैसा ज्ञान तो नहीं है मुझे, सो मैं इस पर गर्व करूं, थोड़े से ज्ञान पर गर्व करूं, है ना। और गणधर परमात्मा भी क्या विचार करते हैं, कहाँ तो केवल ज्ञान और कहाँ ये द्वादशांग का ज्ञान समुद्र में बूंद जैसा है। दीदी ऐसी द्वादशांग का ज्ञान कैसा है? ऐसी समुद्र में, हाँ, ऐसी हीनता की भावना तो नहीं आती उनको कि यही तो मैं कह रहे हैं, मैं छोटा। यही तो कहना है कि न तो घमंड आता, और अगला जो आ रहा है ना अज्ञान परिषद है, उसमें दीनता नहीं आती। न घमंड है और न दीनता है। घमंड क्यों नहीं है? कि मेरे से बड़े बड़े और भी हैं, तो घमंड की क्या बात है, ऐसा। और दीनता क्यों नहीं है? दीनता इसलिए नहीं है कि मैं तो परिपूर्ण ध्रुव हूं, पर्याय का लक्ष्य नहीं है। पर्याय का ज्ञान तो है पर पर्याय रूप अनुभवते नहीं है, तो दीनता नहीं है। पर्याय रूप अनुभवते नहीं है इसलिए घमंड नहीं है। तो ये जो प्रज्ञा परिषद है उसमें उसके लिए कहना है घमंड नहीं, और अज्ञान परिषद है उसके लिए कहते हैं कि दीनता नहीं। ये दोनों बातें आ गई, ठीक है। दीदी दीदी प्रश्न
ये जो गणधर देव हैं वो चार ज्ञान के धनी तो हैं, मतलब अवधि और मनप्रियाय है, पर उसके सिवाय मति श्रुत में श्रुत केवली से उनके और श्रुत केवली में कुछ फर्क होता है? नहीं, श्रुत केवली में उनमें कोई फर्क नहीं। ओके। श्रुत केवली भी द्वादशांग के पाठी होते हैं, और गणधर परमात्मा तो है ही द्वादशांग के पाठी। ऐसा, ठीक है। जैसे मान लिया अपने सौधर्म इंद्र आदि है ना, ये भी द्वादशांग के पाठी। तो वो तो छायोपम में ज्ञान की जो पर्याय है ना, वो इस प्रकार से विकसित है कि उनको द्वादशांग का ज्ञान है, नंबर एक। दूसरी बात, इतनी विकसित पर्याय भी केवल ज्ञान के आगे क्या है, केवल ज्ञान के आगे बूंद जैसा है। हाँ, समुद्र में बूंद के जैसे। ऐसा, तो फिर इतने से ज्ञान को वो क्या घमंड करेंगे, इतने से ज्ञान के लिए? कहाँ केवली परमात्मा। अच्छा, अब कोई दूसरे कोई मुनिराज हो तो फिर केवली परमात्मा को देखते हैं कि वे केवली परमात्मा जो द्वादशांग के पाठी हैं, वे तो घमंड नहीं करते और हाथ जोड़ के समर्पण में खड़े रहते हैं। तो मेरे मेरे पास तो द्वादशांग का ज्ञान नहीं है, तो फिर इसमें क्या घमंड है? ठीक है, ऐसी बात है। और आपने बताया सौधर्म इंद्र भी श्रुत केवली जितना मति श्रुत होता है उनके भी? हाँ, उनके भी। ओह अच्छा, ये नहीं पता। ठीक है, ऐसा देखो, तो क्या बोल रहे हैं, अपना क्षयोपम बहुत हो तो भी केवल ज्ञान के सामने मेरे ज्ञान की क्या गिनती है, तो क्यों घमंड करेंगे? ऐसा, ऐसा समझकर गर्व नहीं करते और शांति रखते हैं, यही प्रज्ञा परिषद है। अब भाषा चरणान योग की है। वस्तु स्वरूप में क्या, उन्हें गर्व उत्पन्न नहीं होता। ध्रुव में मैं पना इस प्रकार से है कि पर्याय मात्र अपने को नहीं जानते, इसलिए क्या होते हैं, पर्याय मात्र अनुभव नहीं करते, तो वो क्षयोपम ज्ञान की पर्याय से काय का गर्व, इसलिए उन्हें सहजपने गर्व नहीं होता। ठीक है, कोई घमंड नहीं होता उस जाति का। अभी देखो, अज्ञान परिषद है। यहाँ अज्ञान अर्थात विपरीत ज्ञान नहीं। अज्ञान है दो प्रकार का, एक तो जिन्हें वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं, मैं ध्रुव हूं ऐसा ज्ञान नहीं, जो अज्ञान मोह राग द्वेष की बात चलती है, उसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं, है ना। यहाँ उस मिथ्या ज्ञान की बात नहीं। जितना ज्ञान प्रकट नहीं है वो अज्ञान। क्या बोला, जितना ज्ञान प्रकट नहीं है वो वाला ज्ञान, तो वो क्या है, अज्ञान। मैम, यहाँ अ से अल्प लेना है अर्थ। हम्म, अ से अल्प अर्थ लेना है। और अज्ञान ये मतलब हाँ, अल्प ज्ञान, अल्प ज्ञान। आगे लिखा है ना, आगे, यहाँ अज्ञान अर्थात विपरीत ज्ञान नहीं, अपितु अल्प ज्ञान समझना। जो प्रकट ज्ञान है वो कैसा है, सम्यक ज्ञान। और जो ज्ञान प्रकट नहीं है उसको बोलते हैं औदिक अज्ञान। वो औदिक अज्ञान है ना, जितना प्रकट नहीं है, तो उसको अल्प ज्ञान कहो। तो किसी मुनि को विशेष क्षयोपम न हो, तो उस मास भिन्नम जैसे मुनिराज, उन्हें तो बस इतना पता चल गया, देह भिन्न है, आत्मा भिन्न, मैं परमात्मा हूँ बस। बाकी और ज्यादा करणान योग का ज्ञान नहीं, और ज्यादा तीन लोक का ज्ञान नहीं, है ना। बस मैं परमात्मा हूँ और आनंद है। तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया इतने में। भावलिंगी संत है, वो अल्प ज्ञानी है ना। तो दीनता नहीं होती, क्यों नहीं होती, मैंपना कहाँ पर है, ध्रुव में। जिनके पास बहुत ज्ञान है, जो द्वादशांग के पाठी हैं, वे भी तो ध्रुव ही हैं।
और मैं भी ध्रुव हूं, तो उनको देखकर दीनता नहीं और इनको देखकर उनको घमंड नहीं। क्यों? पर्याय मात्र में मैं पना नहीं, ध्रुव में मैं पना है, और अतीन्द्रिय आनंद विशेष है। तो उस विशेष आनंद में न गर्व का काम है न दीनता का कोई काम, ऐसा। देखो कितनी गजब की बात है। कोई मुनिराज है भावलिंगी संत है ना, पूर्व से दीक्षित। पूर्व से दीक्षित होने से सीनियरिटी बहुत है ना, पूर्व से दीक्षित होने की वजह से सीनियरिटी है। और कोई बाद में दीक्षित हुए और उनको ज्ञान बहुत है, तो उनके प्रति उनको देखा ये तो हमसे सी जूनियर है। ध्रुव में ऐसा एकाकीपन है, ध्रुव में ऐसा अपनत्व है कि पर्याय की तरफ से कोई राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। ये ध्रुव दृष्टि का कमाल है ना। कोई जूनियर है और बहुत ज्ञान वाला है, बहुत क्षोभक्षम बहुत है, तो कोई दीनता नहीं, इसको कहते हैं अज्ञान परिचय। अच्छा, कोई द्रविलिंगी मुनि हो सकते हैं, कोई द्रविलिंगी मुनि हो, चौथे गुण स्थानवर्ती हो, पांचवे गुण स्थानवर्ती हो, है ना, और उनको ज्ञान बहुत हो, तो भी ऐसा नहीं, हाँ होगा बड़ा ज्ञान, है तो द्रविलिंगी। जैसे अपन लोग ऐसा करते ना बातें, हाँ करते होंगे बड़े पालन संयम का, है तो मिथ्या दृष्टि। ऐसे लोग बहुत कहते हैं। उन्होंने तो प्रतिमा ले रखी, उनने तो बाजार का छोड़ दिया, तो इनसे क्या मतलब है? सम्यक दर्शन तो है नहीं, तत्व ज्ञान तो है नहीं। प्रभु तत्व ज्ञान नहीं है तो बाजार का खाना अच्छा है क्या? बोलो, समझ आ रही बात? वे तो ऐसा खाना खाते, वे तो ऐसा पीते, तो अच्छी बात है। क्या बोला? गलत बात ये है कि आश्रव को संवर जानना गलत बात है, लेकिन कषाय की मंदता है, अन्य जीवों की अहिंसा का पालन चल रहा है, अपनी कषायों की मंदता है, ये तो फिर ठीक बात है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? समझ में आ रही बात? ऐसे ऐसे कोई भी संयमी हो, कैसे भी हो, मिथ्या दृष्टि हो, तो भी उनके उस संयम की अनुमोदना करनी चाहिए, हवा में नहीं उड़ाना चाहिए। उनकी गलती कहाँ पर है कि वे व्रत पाल रही, ये गलती नहीं है। व्रत को धर्म मान रही, ये गलती। सो ये गलती आप मत करो। क्या कहा? उनकी मिसिंग कहाँ पर है? आश्रम को संवर समझ रहे, ये गलती है। ये शुद्ध भोजन करते हैं, ये थोड़ी गलती है। छना पानी इस्तेमाल करते हैं, रात में एक बूंद पानी नहीं पीते, बाहर का कुछ नहीं खाते पीते, वगैरह वगैरह लगा लेना, कुछ गिन के कपड़े रखे, कुछ वहां नहीं जाते यहाँ नहीं जाते, ये तो अच्छी बात है। इसमें क्या है? और पता है क्या है? ऐसे जीव जिनका बाहर से परिकर ऐसा होता है, तो वे यदि तत्व ज्ञान करें तो वे सीधे पांचवें गुण स्थान में जाते हैं। जिन्होंने बाहर में प्रतिमा ले रखी हो, अणुव्रत पाल रखे हों, और फिर उनको ऐसा संस्कार जन्मे तत्व ज्ञान का और सम्यक दर्शन प्रकट हो, तो सीधे पांचवे में जाते हैं। और अशुभ गतियों से बचते हैं। चलो तत्व ज्ञान नहीं भी हो तो अशुभ गतियों से बचते हैं, साता से बचते हैं। ऐसे जीवों को साता ही बनती है, साता नहीं बनती। ठीक है, यहाँ तत्व ज्ञान भी नहीं हो और कषाय भी तीव्र हो और धोखे में जिंदगी जिए तो कहीं का पालन ही पड़ेगा। समझ आ रही बात? हम तो तत्व ज्ञान करते हैं, इसलिए हम क्रिया नहीं पालते। ये तो क्रिया कांड है, ऐसा नहीं, ये समझना। तो ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यहाँ ज्ञान दीदी से बात चल रही है।
दीदी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, जो लोग ऐसा मानते हैं, कहते हैं, उनको क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहना, किसी से कुछ नहीं कहना। नहीं नहीं नहीं, वैसे कहेंगे नहीं। नहीं, उनसे क्या कहना, तत्व अपने की को भाषा में समझना है। क्या कहेंगे? किसकी भाषा में? उनको क्या कहेंगे? वो देखो, जिनको तत्व की भूल चल रही है तो वो मिथ्या दृष्टि ही है, अज्ञानी है। बराबर। बस बस। जहाँ इसलिए बात इसलिए बोली, गलती ये नहीं है कि वे उनकी कषाय मंद है, गलती ये है वे कषाय को धर्म समझ रहे, ये गलती है बस। वो गलती नहीं है ये इतने शुद्ध क्यों खाते, ये शादियों में क्यों नहीं जाते, ये ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहनते, वही ये गलती नहीं। शुभ गलती शुभ ये है क्रियाओं को वो कि धर्म मान वे रहे हैं, आश्रम को धर्म समझ के बैठे हैं, धर्म ये मान गलती रहे है। हैं। सो ये ये गलती गलत। हम मत करो, बात तो हमारी है ना। हाँ ऐसे, जी। ठीक है। किसी मुनि को विशेष क्षयोपशम न हो तो भी वे शांति रखते हैं, इतना चारित्र पालने पर भी मुझे अधिक ज्ञान क्यों नहीं होता, ऐसा विचार नहीं करते। उन्हें प्रयोजन भूत ज्ञान तो होता ही है, तो दीदी, प्रयोजन भूत ज्ञान तो होता ही है। हाँ जी। दीदी एक प्रश्न है। हाँ, आपने जो बताया, जो संयम आदि जो पालते हैं, जिसका गुणस्थान नहीं है, फिर भी ऐसे जीव पान तक सीधे जाते हैं कि तो ज्ञान हम्म हो जाए, तो उसी हम्म अपेक्षा से जो द्रव्यलिंगी है उसके प्रति हम्म हमारी कैसी भावना चाहिए? क्योंकि द्रव्यलिंगी तो 28 मूल गुण का यदि ये निर्विचार पालन करे, फिर भी हम तो यही अपेक्षा से देखते हैं, आज तक कभी उसे भावलिंग नहीं हुआ है, तो हम्म भी उसकी प्रकृति में तो ऐसे पुरुषार्थ तो है कि उसका लक्ष्य तो जाना है ऊपर ही। तो ये बात और जो अभी आपने जो बताई ये बात, उसका समन्वय कैसे करें? उसे भी इसी ही अच्छा चाव। प्रश्न है। हाँ देखो, मुनिराज का के अपन ने जानबूझ के मुनिराज की बात नहीं की, फिर वो आपके द्वारा हाँ, आ गई। मुनिराज का केस एकदम अलग है। वो जो गृहस्थ है ना, जो गृहस्थ है, और उसने प्रतिमा ले रखी है और मिथ्या दृष्टि है ना, तो वो अपनी पूज्यता तो नहीं करवा रहा आपसे कि हम जी जी, पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, मैं पूजो। नहीं, और जो द्रव्यलिंग आ गया, वो तुम्हारे पास भावलिंग नहीं है और आप अपने को पुजवा रहे हो पंच परमेष्ठियों की तरह, ये गलत हाँ, है। बहुत ठीक दीदी। और बड़ा अंतर आगे। है उनमें। हम्म, नीचा पद धारण करके और हाँ, आप उच्च पद रखो और फिर पूज्यता करवाओ, तो अच्छा नहीं है। जी, बराबर बराबर। ये वाली बात है। और जी, नीचा थैंक पद यू। रख के, सुनो, नीचा पद हम्म, रख के और ऊंची क्रिया करे तो अच्छी बात है, सराहनीय है, बराबर। वो तो अच्छा ही है ना। जी जी। वो पंचम गुण स्थानवर्ती हम तुम्हारे जो ये कह रहा है कि हमने प्रतिमा ले रखी है, तो वो ये थोड़ी कह रहा है कि तुम हमको बड़ा मानो, बराबर। ये तो नहीं कहता वो। जैसे हम ग्रस्त हैं, ऐसा वो गृहस्थी में रह रहा है, लेकिन वो अपने नियम संयम से रह रहा है। और वो भावना उसकी यही है कि मैं मोक्ष मार्गी हूँ, तत्व ज्ञान का उद्यम कर रहा है। तत्व ज्ञान हुआ नहीं है लेकिन उद्यमी है, और नहीं बराबर। भी उद्यमी हो तो वो उसका मैटर है। लेकिन हम्म, पंचम परमेष्ठी बहुत अलग बात है। जी। ये विश्व की सर्वोत्कृष्ट आत्माएं हैं। हम्म, वे तो बराबर। उनको तो अर्घ चढ़ाया जाता है पंच परमेष्ठी भगवान को तो। जी। और वे द्रव्यलिंगी होके पूज्यता करवा रहे हैं अपनी। हम्म, अच्छा, अब उनका उनका बराबर। भेष ऐसा है कि वो ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम माई पूजिता मत करो, मिथ्या दृष्टि है, वे नहीं हम्म, कह सकते ऐसा। और हम तुमको भी द्रव्य लिंग देखते ही नमस्कार करने का आदेश है। हम्म,
द्रव्य लिंग देखते ही नमस्कार करने का आदेश है हम तुमको भी। और अगर आपको दिख गई कोई मिसिंग, हम्म, फिर मत करो आप, फिर डरो मत, बिल्कुल बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं। अगर आपको एक बिल्कुल कट पता चल गई है तो हम्म, आप निर्भय रहो। ऐसा बराबर। जी, थैंक द्रव्य यू। वो एक लिंगी पॉइंट मुनि। और आ रहा था हाँ साथ दीदी में। दीदी, मैं अब पता मैं नहीं ये कह एक रहा बात था और आ रही दीदी, थी। दीदी मैं यूं कह रहा था, द्रव्यलिंगी मुनिराज जो पूज्यता आप समझा रहे थे ना, तो वैसा अष्टपाउ में आया, वो तो निगोद का बंद करते हैं, या निगोद जाएंगे ही वह, तो परंपरा से ऐसा हाँ है ना। बिल्कुल। जो देखो गुरुदेव श्री के लिए भी लोग ऐसा बोलते थे ना, जो गुरुदेव श्री ऐसा कहते, अपन ने तो देखे नहीं गुरुदेव श्री, हमने तो नहीं देखे, हमने तो सुना ही सुना है उनके बारे में। तो जो गुरुदेव श्री ऐसा कहते थे कि ये जड़ की क्रिया है, ये आश्रम है, ये धर्म नहीं है, तो इस बात को लोगों ने गलत अर्थ निकाल दिया। वे मंद कषाय में दया दान आदि के परिणाम को आश्रम कह रहे हैं। वे ये थोड़ी कह रहे हैं कि तुम करो कि मत करो, ये धर्म नहीं है, ये कह रहे हैं वो, है ना। और उसको धर्म नहीं कहने वाले यदि उनके नजदीक से लोग देखते थे तो ऐसा कहते थे कि साहब आपका तो पूरा चरणान योग, आपका आचरण तो ऐसा है कि जैसे तो आप अणुव्रती हो। वे अणुव्रती जैसे दिखते थे दुनिया लोगों को। तो वे स्पष्ट कहते थे नहीं, हम अणुव्रती नहीं। क्लियर, एकदम क्लियर, नहीं हम अणुव्रती नहीं। बाहर की क्रियाएं ऊंची, लेकिन नाम नहीं ऊंचा धराया उन्होंने कभी भी। दुनिया अणुव्रती कह रही है और अपन भी कह लोगे धीरे से, क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ वो हमने 4 प्रतिमा तो ले ही ली है, हमने 2 प्रतिमा तो ले ही ली है, कह देते हैं क्या फर्क पड़ रहा था, और पूज जाते और पूजा हो जाती। समझ आई बात। लेकिन उन्होंने कभी नहीं क्या कहा, कभी भी अपन तो अभिरति हैं। ये है, आप नीचा पद रख के ऊंची क्रियाएं करो, ले ऊंचा पद रख के नीची क्रियाएं, ये योग्य नहीं है। सो मुनिराज पे ये वाली बात लागू नहीं पड़ेगी। हाँ मैं ये कहना चाह रही थी कि देखो भले ही अपन द्रव्यलिंगी की बात करें, द्रव्यलिंग बोले, है ना। अभी देखना कि हमारे अंतरंग में, अंतरंग, इनर, बिल्कुल इनर से, हार्ट से हमारे को उनके प्रति कितनी श्रद्धा होती है। हम स्पष्ट देख रहे हैं कि ये द्रव्यलिंगी हैं, 28 मूलों का निरतिचार पालन नहीं हो रहा, अतिचार छोड़ो अनाचार लग रहे हैं, फिर भी हम यदि उनके बारे में बात करते हैं ना तो हमारे इनर से मुनिराज ही निकलता है। ऐसा हम कभी बोलते हैं एक व्यक्ति थे, ऐसा कभी कोई कभी बोलते हैं ऐसा? कौन समझ में आया? हम देख रहे हैं, हमें हमको ऐसा दिख रहा है कि यहाँ तो अनाचार चल रहा है पूरा का पूरा, तो भी अपन उनकी बात कैसे करेंगे। पता है एक मुनिराज थे, तो हमने उनको ऐसा देखा, वो ऐसा धो रहे थे, ऐसा पैर धो रहे थे, ऐसा तौलिया लगा रहे थे, ऐसा चश्मा। एक महाराज जी थे, अपने वचन कैसे निकलते हैं, महाराज जी ही तो निकलते हैं, बराबर। मुनिराज ही तो निकलता है। ऐसा कोई बोलता है कि ये एक व्यक्ति थे, नहीं नहीं, कभी एक नहीं, आदमी था, ऐसा कभी कोई बोल, किसी को सुना आपने ऐसा बोलते? कभी नहीं। इसका अर्थ क्या है कि हमारे हम्म, को उस मुनि धर्म की कितनी श्रद्धा है, हमारे अंतरंग में उनकी कितनी विनय भक्ति बहुमान है, जो हमारे मुख से कोई ऐसे शब्द नहीं निकलते। समझ आ रही है बात। जी, और उसके बावजूद आप पूज्यता कराओ, तो ये बात सत्य है कि ऐसे मुनिराज भी
अभी तत्व ज्ञान हो तो बाहर में तो उन्हें वैसी कोई परिकर नहीं है उनके पास, तो ऐसे मुनिराज भी सीधे 7वें में जाते हैं। जो द्रव्यलिंग पालते हो, 28 मूल गुण का निरतिचार पालन हो और सम्यक को प्राप्त करें, सीधे 7वें। ऐसा बराबर समझ आई बात? जी। देखो अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि इतना चारित्र पालने पर भी मुझे अधिक ज्ञान क्यों नहीं है, ऐसा विचार नहीं करते, क्योंकि उन्हें प्रयोजन भूत ज्ञान तो होता ही है। शिव भूति मुनि को मांस तो शब्द भी याद नहीं रहे, परंतु चिदानंद आत्मा विकार से रहित है, ऐसा जानकर स्थिरता की और केवल ज्ञान पा लिया। इस प्रकार ज्ञान की हीनता का खेद नहीं होने देना और वीतरागता बढ़ाना ही अज्ञान परिषद है। देखो खेद नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? ध्रुव की धुन है, प्रयोजन भूत काम हो गया। वो ज्ञान कम हो ज्यादा हो, और सुनो कम ज्ञान वाला हो और ध्रुव की स्थिरता विशेष हो जाए तो भी केवल ज्ञान हो जाएगा, कम ज्ञान वाले को भी केवल ज्ञान हो जाएगा और ज्यादा ज्ञान वाले को भी केवल ज्ञान हो जाएगा। शर्त क्या है? मैं ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, और ऐसे जानने वाले को केवल ज्ञान हो जाएगा, भले ही वहां पर ज्ञान अल्प हो। ठीक है? ऐसा देखो अब अदर्शन परिषद है। प्रतिकूलता के कारण वे मुनिराज अपनी श्रद्धा में परिवर्तन नहीं होने देते। सब कुछ है, इहलोक परलोक है, जीव है इत्यादि ज्यों का त्यों श्रद्धान करते हैं, अश्रद्धान का भाव नहीं होने देते तथा अंतरंग में वीतरागता बढ़ाते हैं। यही अदर्शन परिषद है। अर्थात कभी जो यहाँ पे दर्शन मतलब श्रद्धान, दर्शन मतलब श्रद्धान, कि कभी भी अश्रद्धा का भाव नहीं आता, कभी भी। मुझे ऐसे विकल्प बहुत आते हैं। कैसे? कोई ऐसा विचार करे, पता नहीं नरक स्वर्ग होता होगा कि नहीं, पता नहीं कोई विश्व में केवली है कि नहीं, हम लोग इतनी स्वाध्याय कर रहे हैं, तत्व ज्ञान कर रहे हैं, है ना, और पता नहीं को सम्यक दर्शन कोई चीज होती होगी कि नहीं, पता नहीं सम्यक दर्शन होने के बाद अतीन्द्रिय आनंद आएगा कि नहीं। ऐसे ऐसे विकल्प हो सकते हैं। उन सब का सोल्यूशन क्या है? अरे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ही देखो। ये सबका अनुभूत है और सब ऐसे ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब से स्वाध्याय करने लगे तब से बहुत शांति होने लगी। इस स्वाध्याय से ही शांति होने लगी तो आत्मानुभूति से शांति नहीं होगी? बोलो। कोई ऐसा बोले कि नहीं ये बात है, शुभ भाव में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कल हम लोग बात चर्चा कर रहे, स्वाध्याय में अच्छा लगता है। अभी 1 घंटा होने दो, 2 घंटा होने दो, 3 घंटे होने दो। जैसे सुनो ध्यान से, जैसे एक रसगुल्ला खाया तो अच्छा लगा ना, फिर दूसरा खाया तो अच्छा लगा, तीसरा खाया तो अब वो उल्टा डायरेक्शन आने लगा, चौथा खाया तो पांचवा वॉमिट ही हो जाए। हाँ, तो जैसे वहां पे ग्राफ है ना उल्टा चलने लग जाता है ना, ऐसे ही यहाँ से भी ग्राफ उल्टा होने लग जाता है। दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। क्या बोला? अशुभ परिणाम और शुभ परिणाम, जो आनंद है ना, मैं ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, इसमें ज्यादा देर की शांति कहाँ है? तो अभी उल्टा पड़ने लग जाता है। हम लोग से चर्चा कर रहे थे कि जैसे सुमन जी भाई साहब के साथ में जब से हम लोग परिचय में आए हैं, पता नहीं कितने भाई उनके साथ रहे, फिर चले गए, फिर दूसरे भाई लोग आ गए, एक ग्रुप आ गया, फिर चले गए। लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कारण
शुरू शुरू में तो अच्छा लगता है सब, इतनी स्वाद है, इतनी स्वाद है, दिन भर स्वाद है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर उल्टी पड़ने लगती कहानी। अब चार अभाव की चर्चा, भाई साहब ने पहले चार अभाव की चर्चा ली, फिर दूसरी जगह गए वहां पे भी चार अभाव, फिर तीसरी जगह गए वहां पे भी चार अभाव, फिर चौथी जगह गए वहां पे भी चार अभाव, पांचवी जगह। तो व्यक्ति बाद में अरे बोर होने लगे, जहां पे जाओ वही चार अभाव, जहां पे जाओ वही चार अभाव, तो तुम्हें वॉमिटिंग काय को होने लग गई। इसका मतलब क्या है, नक्की करो। अब क्या प्रॉब्लम हो रही, पहली बार चार अभाव सुने, ओ इतनी गजब की चर्चा, इतनी गजब इतनी गजब, तो वो चर्चा ही गजब गजब लगती रही ना। फिर दूसरी बार वही सुनी तो थोड़ी पक्की सी हो गई, फिर तीसरी बार सुनी तो थोड़ी और हो गई, चौथी बार अब वो भाई साहब बोले उससे पहले तो यही बोलने लग जाए, अब ये बोलेंगे फिर अब ये बोलेंगे, पांचवी बार तो अब मजा नहीं आ रहा। जैसे अनंत काल के लिए सुख नहीं हो सकता, तो ये हम डेली रूटीन से नहीं समझ पा रहे। और एक ध्रुव स्वभाव ऐसा है जिसके आश्रय से अनंत काल के लिए आनंदित हुआ जा सकता है। और ऐसे बहुत जीव हुए हैं, अनंतों हुए हैं ऐसे, ऐसे कितने हुए हैं, अनंत। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि अश्रद्धा का भाव नहीं होने देते और अंतरंग में वीतरागता को बढ़ाते हैं, यही अदर्शन परिचय जय है। इस प्रकार 22 प्रकार के परिचय का स्वरूप जानना, ये संवर के भेद हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन क्षुदादि वेदनाओं का तीव्र उदय होने पर भी सुख दुख जीवन मरण लाभ परम सामायिक, जो कि नए शुभाशुभ कर्मों का संवर करने में और पूर्व शुभाशुभ कर्मों की निर्जरा करने में समर्थ है, उसके द्वारा निज परमात्म भावना से उत्पन्न निर्विकार नित्यानंद लक्षण सुखामृत के अनुभव से मैं से चलित न होना, सो परिचय जय है। ठीक है, यह संवर के भेद परिचय जय में समता है। जब तक यह जीव पुण्य भला पाप ऐसी मान्यता विषम भाव है, प्रतिक्रमण संवर अथवा सच्ची तपश्चर्या नहीं होती। जो पाप को बुरा पुण्य को भला जाने यदि हो, अनुकूल हो तो धर्म होता है, ऐसा मानने वाले को पुण्य की रुचि है। धर्म कहाँ से होगा, देखो भैया शरीर सही रहे तो ये तो धर्म होगा, शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। कितने लोग उपदेश देते हैं, आप किससे करोगे साधना, किससे करोगे, शरीर सही, साधना शरीर से होती है, कितने परसेंट काम आता है। इसलिए शरीर का ध्यान रखो, कैसा पड़ोसी वत। तो क्या ध्यान रखो, ये ध्यान रखो मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर का ध्यान रखो, मतलब मैं शरीर नहीं हूं, ये ध्यान रखो। जड़ चेतन की सब पणति अपने अपने में होती है, ये ध्यान रखो। आई बात ख्याल में, ऐसा। और वह मिथ्या की भावना है, मिथ्यात्व की भावना है, अतः ऐसे जीव को शुद्ध भाव की सच्ची जानकारी नहीं होती। अनुकूलता प्रतिकूलता में इष्ट अनिष्टपना नहीं मानना तथा शुभाशुभ दोनों भाव विकार हैं। और मैं एक है जो अनुकूलता में राग वो प्रतिकूलता में द्वेष नहीं करता, अपितु समता भाव धारण किए रहता है, उसे ही सामायिक होती। ठीक है, इतनी बात अपन ने परिचय जय का पढ़ा। मेरे को इसमें एक भाव ये था, मैं 2-3 बार पहले भी चर्चा की आपको, कि ये मूषा प्रकाशन जी ग्रंथ है ना, इसमें व्यवहारा भाषी का प्रकरण है ना।
और व्यवहाराभासी के प्रकरण में देव का अन्यथा स्वरूप, गुरु का अन्यथा स्वरूप और शास्त्र का अन्यथा स्वरूप, 7वें अधिकार में। तो अभी देखो, गुरु भक्ति का अन्यथा रूप, इसकी मैं 2-4 लाइनें पढ़ती हूँ, सुनो ध्यान से। परिषद जैस की चर्चा चली ना अपनी, हमारे मुनिराज बहुत महान है, धन्य है। क्यों धन्य है? पैर में कांटा लग जाए तो निकालते नहीं, हमारे मुनिराज धन्य है, उन्हें कोई उल्टा धन्य है। क्या धन्य है कि भूखे प्यासे रहें और उनको अंतराय हो जाए तो बुद्धि होते नहीं। अब देखो, अब इस एंगल से सुनो। अब उसको गुरु भक्ति कैसी होती है वह कहते हैं, किसको? जिसको गुरु का स्वरूप नहीं पता और गुरु की भक्ति करता है। क्या बोला? गुरु का स्वरूप पता नहीं है और गुरु की भक्ति तो करता है, तो कैसी करता है? वहां कितने ही जैन के साधु हैं, हमारे गुरु हैं, इसलिए इनकी भक्ति करनी चाहिए। हमारे गुरु हैं, हमें भक्ति करनी चाहिए। हमारे गुरु क्या हैं, कैसे होते हैं? ये जीव हैं कि अजीब हैं, पीछे कमंडल वाले कि भगवान आत्मा है और कुछ अता पता नहीं। वह हमारे हमारे मुनिराज हमारे हैं ना, तो हमें भक्ति करनी चाहिए। ऐसा विचार कर उनकी भक्ति करते हैं। और कितने ही जीव परीक्षा भी करते हैं। वहां हमारे मुनिराज भले क्यों हैं, बड़े क्यों हैं? क्योंकि मुनि दया पालते हैं, इसलिए बड़े हैं। इसलिए बड़े हैं क्योंकि वे दया पालते हैं, शील पालते हैं। सच्ची बात है, शील पालते हैं। धनादि नहीं रखते, ये भी सच्ची बात है। उपवास आदि तप करते हैं, ये भी सच्ची बात है। क्षुध आदि परिशय सहते हैं, किसी से क्रोध आदि नहीं करते, उपदेश देकर औरों को धर्म में लगाते हैं, इत्यादि गुणों का विचार कर उनमें भक्ति भाव करते हैं। सुनो प्रभु, मैं तथा जैनी मिथ्या दृष्टियों में भी पाए जाते हैं। हमारे गुरुओं का बड़प्पन दया पालने से, उपदेश देने से, धनादि नहीं रखने से, इसलिए हमारे गुरुओं का बड़प्पन नहीं होता। परिशय सहन करते हैं, इसलिए बड़प्पन नहीं होता। किसके लिए बड़प्पन है? सम्यक दृष्टि है और 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की भीत रखता है, इसलिए बड़े हैं। संवर निर्जरा की मूर्ति है, सीधा सीधा डायरेक्ट मोक्ष मार्ग दिख रहा है। देखो, चौथे गुण स्थान वर्ती को भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों है, चारित्र भी है। और समय सार जी में कहा गया है, ज्ञान वैराग्य की शक्ति को धारते हैं। शक्ति सुनना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सम्यक दृष्टि जीवों के पास क्या है? ज्ञान वैराग्य शक्ति। और मुनिराज के पास क्या है? ज्ञान वैराग्य की व्यक्ति। क्या वो साक्षात दिखाई दे रहा है, ज्ञान और वैराग्य। और चौथे गुण स्थान वर्ती को ज्ञान और वैराग्य दिख ही नहीं रहा, वो तो युद्ध में भी दिख रहा है, वो तो भोगों में दिख रहा है। दुनिया कह रही है ये काय के सम्यक दृष्टि, तो कह रहे हैं कि उनके पास ज्ञान वैराग्य शक्ति है। देखो भरत जी घर में ही वैराग्य, तो उनको समझना पड़ता है। ये तो सीधा ही सीधा दिखाई दे रहे हैं मोक्ष मार्गी। देखो ये है मोक्ष मार्ग। समझ आई बात? ऐसे होते हैं हमारे गुरु। भक्ति तो कोई भी कर रहा है उनकी, जैनी है तो वो कहते हैं ये हमारे गुरु हैं, ये दया पालते हैं, धन्य रख दे, उपदेश देते हैं, उपवास आदि करते हैं, परिशय सहन करते हैं। सो कह रहे हैं ऐसे गुण तो
अन्य मतियों में तथा जैनी मिथ्या दृष्टियों में भी पाए जाते हैं, इसलिए उनमें अति व्याप्तिपना है। इनके द्वारा सच्ची परीक्षा नहीं होती। इनके द्वारा हमारे मुनिराज की परीक्षा नहीं होती। सो परिषद है, उनको सहन करना ये मुनिपना नहीं है। परिषहों को सहन करना ये मुनिपना नहीं है। वहां राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना और वीतरागता की वृद्धि होना, ये है परिषद। और ये 22 प्रकार से बताया गया है। और ऐसी कंडीशन तो हजारों लाखों करोड़ों असंख्य बनती है मुनिराज के जीवन में, जिनमें भी साम्य भाव को रखते हैं। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि कितना याद रखेगा? 22 याद रख ले वो ही बहुत है। 22 खास खास कंडीशन बता दी, लेकिन कंडीशंस तो पता नहीं कितनी बनती होंगी। समझ आ रही है बात? ऐसा उनमें उनमें साम्य भाव को धारण करते हैं। कैसे करते हैं? प्रोसेसिंग हो गई है, राग की गुंजाइश ही नहीं बची। तो संजुलन राग है, उसमें कोई ताकत नहीं है, क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं। तो राग द्वेष का अवकाश ही नहीं बचा मुनिराज को। ऐसे होते हैं हमारे मुनिराज। हम अंतर्मुखी दृष्टि से मुनिराज को देखेंगे तो परिषद समझ में आएंगे। ठीक है, ऐसी बात यहाँ लिखी है। उन उन गुणों का विचार करते हैं, उनमें कितने ही जीव आश्रित हैं, कितने ही पुद्गल आश्रित हैं, उनके विशेष अंतर को नहीं जानते। और असमान जातीय मुनि पर्याय में एकत्व बुद्धि के कारण मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। वे मुनिराज को कैसे देखते हैं? जैसे हम तुम शरीर वाले अपने को शरीर वाले देखते हैं ना, ऐसे मुनि को भी शरीर वाले देखते हैं। फिर इधर यदि भूखा रहना पड़े तो तकलीफ होती है, और उनको भूखा रहना पड़े तो फिर लगता है कि बेचारे भूखे रहते होंगे। तो उन्हें होता तो होगा कष्ट, पर सहन करते हैं, इसलिए महान। तो मुनिराज को किधर से देख रहे? शरीर से। जैसे यहाँ असमान जाति द्रव्य पर्याय से देख रहे, ऐसी मुनिराज को भी कहाँ से देख रहे? असमान जाति द्रव्य पर्याय से। इसलिए परिषद धर्म अनुप्रेक्षा कुछ समझ में नहीं आई। जैसे यहाँ पे पैर में कांटा चुभा तो तकलीफ होती है, तो पैर में उनको कांटा चुभेगा तो उनको भी तकलीफ होगी, पर वे तो बेचारे सहन करते हैं, इसलिए वे बड़े हैं। समझ आ गई बात? तो यहाँ असमान जाति द्रव्य पर्याय में हम बुद्धि, और मुनिराज को भी असमान जाति द्रव्य पर्याय से देखा। मुनिराज को जीव पने नहीं देखा, इसलिए तुम ही मिथ्या दृष्टि पना धारण किए बैठे हो। मुनि की भक्ति होने पर भी, कल परसों बात आ गई थी किसी प्रश्न पे, हम मुनिराज के ऊपर दया पालें तो हमारे दया पालने पर भी हमको अग्रहित मिथ्यात्व का बंध हो रहा है। यदि हम उनको असमान जाति द्रव्य पर्याय से देख रहे तो इतनी गजब की बात है। तथा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग वह ही मुनियों का सच्चा लक्षण है। सूरमल जी ने तो कमाल किया है एकदम, बहुत गजब का ग्रंथ है ये। मुनि का लक्षण क्या है? नग्नता। मुनि का लक्षण क्या है? भूखे प्यासे रहना। वितरागता। मुनि का लक्षण क्या है? जीवों की दया पालना। मुनि का लक्षण है धन नहीं रखना, चश्मा नहीं लगाना, ये मुनि का लक्षण है? नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता मुनि का लक्षण, शुद्धोपयोग मुनि का लक्षण है। भूखे प्यासे रहना मुनि का लक्षण नहीं है। फिर वही वाली बात, भूखे प्यासे नग्न तो बहुत प्रकृति रहती है। प्रकृति में बहुत है जीव राशि जो नग्न और भूखे प्यासे रहते, ये मुनि का लक्षण नहीं है। मुनि का लक्षण क्या है? वे रत्नत्र के धारी नहीं है और ये रत्नत्र के धारी है, ऐसा ये लक्षण है उनका। उसे तो नहीं पहचानते, क्योंकि यह पहचान हो जाए तो मिथ्या दृष्टि नहीं रहता। ये वाला लक्षण तो मुनियों का पहचानता नहीं है, और कदाचित ये लक्षण पहचान ले तो भी स्वयं मिथ्या दृष्टि नहीं रहे।
देखो, इस प्रकार यदि मुनियों का सच्चा स्वरूप ही नहीं जानेंगे तो सच्ची भक्ति कैसे होगी? तुम तो ऐसी भक्ति कर रहे हो फालतू की, सच्ची भक्ति नहीं हुई। फिर क्या करेंगे? पुण्य बंध के कारण शुभ क्रिया रूप गुणों की पहचान कर उनकी सेवा से अपना भला होना जानकर उनमें अनुरागी होकर भक्ति करते। हम उनकी दया पालेंगे तो हमारे को शुभ भाव होएगा, फिर उससे हमें थोड़ा सा लाभ होएगा, इसलिए भक्ति करते हैं। खुद को धर्म का कुछ ठिकाना नहीं है ना? ऐसे गुरु भक्ति का अन्यथा स्वरूप है। इसी प्रकार से आप खुद स्वाध्याय करना कि यहाँ पे 7 तत्वों का अन्यथा स्वरूप दिया है। तो इस 7 तत्वों के अन्यथा स्वरूप में संवर का अन्यथा स्वरूप में भी चर्चा की है। पर्टिकुलर, अनुप्रेक्षा, परिशय, धर्म। मैं सोचती हूँ कि अब आगे बढ़ने से पहले अपन संवर तत्व का अन्यथा स्वरूप पहले 7वें अधिकार से देखेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। दीदी, अगर 7वां अधिकार वापिस लो तो वो सबसे अच्छा रहेगा। वो ही भ्रांति सभी को रहती है ज्यादा से ज्यादा। बराबर बराबर बराबर। अभी तो अपन ये ले रहे हैं, अभी संवर की भूल देखेंगे इसमें। एटलीस्ट 7 तत्व की भूल ले लो, संवर की मात्र नहीं लो, 7 तत्व की ले लो। चलो ठीक है, विचार करते हैं, है हाँ ना? जी, विचार करना जी, जरूर जी। धन्यवाद। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ धूप। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय हो। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को।